हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार और हम पढ़ा रहे हैं टेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टेली के अंदर आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर बहुत ही इम्पोर्टेंट, वैसे देखे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमारे 7 वाउचर है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है अपने अंदर। जैसे हम कॉन्ट्रा को पहले टेली के अंदर टेली ओपन करेंगे। टेली के अंदर हमने ये अकाउंटिंग इन्फो पढ़ लिया है, इन्वेंटरी इन्फो पढ़ लिया। अब हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम जनरल की बेसिक एंट्री सीखी थी कल हमने, और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम कॉन्ट्रा। ऐसे हमारे ये 7 वाउचर होता है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, ऐसे पेमेंट हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया। हमारे ये वाउचर होता है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाउचर के अंदर हम कॉन्ट्रा को ओपन करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। हमने F4 दबाया। अब इसके अंदर आपके ये CRDR नहीं आ रहा होगा, तो आपको ये मतलब मेरे आ रहा है तो आपके नहीं आ रहा, तो F12 प्रेस करेंगे और इसको यूज ये CRDR को यस कर लेंगे और वापस आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे करके एक्सेप्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा की एंट्री देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रा होता क्या है। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब होता है कि या तो वो मतलब ये दोनों खाते अपने ही होते हैं, जो मनी ट्रांसफर होती है, जो पैसे निकलते हैं वो भी हमारे से ही निकलते हैं, और जो पैसे आते हैं वो हमारे पास ही आते हैं। जैसे कैश टू बैंक, जैसे हमने कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया तो वो हमारे पैसे हैं और हमारे खाते के अंदर जा रहे हैं। बैंक से हमने कैश निकाला तो हमने कैश निकाला तो वो हमारे पास ही आ रहे हैं। कैश से एक बैंक से दूसरी बैंक में हमने रुपए ट्रांसफर कर दिए, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम इसकी एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा एग्जांपल है 3000 रुपए HDFC बैंक में जमा करवाए। ये 1 अगस्त को हुआ है, तो हम इसकी एंट्री देखेंगे। हम पहले तो ये पता लगाएं कि हमने इनका रूल सीखा था कि हम पहले इनमें 3 चीजें डिफाइन करेंगे। पहले तो हम इस एग्जाम्पल में डिफाइन करेंगे कि कौन से 2 खाते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे पहला खाता है 3000 रुपए HDFC बैंक में जमा कराए, तब किसके अंदर जमा करे? HDFC बैंक में। तब पहला खाता तो ये हो गया। और दूसरा हुआ कि हमने कैश जमा कराए हैं रुपए, तो वो कैश अकाउंट हो गया। अब आपको पता है कि HDFC बैंक एक खाता है किसी का, वो पर्सनल अकाउंट है खुद का, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और कैश हमारी एक संपत्ति है, तो वो रियल अकाउंट के अंदर आ गया। अब अगला देखेंगे। अब हम इसका रूल पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है कि जो हमारे पास रुपए आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। तब ये HDFC बैंक में रुपए आ रहे हैं, तब इसलिए हो गया ये डेबिट। और रियल अकाउंट क्या होता है कि जो संपत्ति आए उसे डेबिट करो और जो चीज जाए उसे क्रेडिट करो। तब ये हमारा हो गया क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए अब इसकी हम एंट्री करना देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर पहले CR है, बाद में हम DR है। तब हम CR के अंदर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CR के अंदर? CR के अंदर है कैश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश। पहले तो हम डेट चेंज करेंगे F2 से। F2 हम की को प्रेस करेंगे और हमारी डेट कितनी है इसके अंदर? डेट है 1 अगस्त 2022, तो हमने लिख दिया 1/8/2022। तो हमने यहाँ पे हमने पहले डेट लिख दिया है। अब हम CR के अंदर लिखेंगे कैश की एंट्री दिया। कैश कितने रुपए हैं जो हमने HDFC बैंक में जमा करवाए हैं? ये हमारे रुपए हैं 3000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000 एंटर। DR के अंदर कौन सी बैंक से? HDFC बैंक से। ये एंटर। और अब हम लिखेंगे कि अब नरेशन देखें कि डिपॉजिट मनी इन HDFC बैंक। अब एंटर करेंगे, एंटर एक्सेप्ट। ये हमने फर्स्ट अपनी एंट्री के लिए। अब हम सेकेंड एंट्री को देखेंगे। मैं आपको ये तीनों तरीके हैं, ये तीनों चीज़ सिखा रहा हूँ आपको एक एक एग्जांपल देके, और मैं लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। उससे आप उसमें हमें 2-2, 3-3 एग्जांपल दूंगा सभी के,
और वो आप प्रैक्टिस करना, तो वो आपका और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो मेरे को पूछ लेना। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, HDFC बैंक से 1000 रुपए निकलवाए। तब हमारे इसके अंदर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। पहले तो HDFC बैंक से निकलवाए हैं, दूसरा केस निकलवाए हैं। मतलब केस हो रहा है एक, तो एक HDFC बैंक हो रहा है। तब ये HDFC बैंक क्या हो गया, ये खाता है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, और ये हमारी संपत्ति है तो ये रियल अकाउंट हो गया। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तब HDFC बैंक से रुपए निकल रहे हैं तो ये देने वाला है, तो ये तो हो गया क्रेडिट। और रियल अकाउंट का नियम क्या बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो ये रियल अकाउंट हमारा क्या हो गया, ये केस तो हमारा ये हमारे व्यापार के अंदर आ रहा है तो ये DR हो गया। अब इसकी हम एंट्री करेंगे तो हम पहले तो कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर लेंगे, और इसकी हमारी डेट दी हुई है 2 अप्रैल 2022। तो हम पहले F2 की प्रेस करेंगे और लिखेंगे 2 अप्रैल। ये हमने डेट दे दी है यहाँ पे 2 अप्रैल 2022। अब हम इसकी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो हम HDFC बैंक से हमारे मतलब रुपए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HDFC बैंक। हम कितने रुपए निकलवा रहे हैं, 1000 रुपए। हमने यहाँ पे 1000 रुपए लिखा, एंटर। और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम जो चेक निकलवा रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे चेक नंबर दे देंगे, और यहाँ पे जो चेक के ऊपर नंबर होता है वो जो इंस्ट्रूमेंटल नंबर होता है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे जो डेट है चेक के ऊपर वो लिख देंगे, और हम एंटर करेंगे बाद में। मतलब ये काम तभी होगा जब हम चेक के द्वारा रुपए जमा करा रहे हैं, या चेक से हम रुपए निकलवा रहे हैं, विड्रॉल करा रहे हैं, ये काम तभी होगा। अब हम DR के अंदर क्या करेंगे, केस निकलवा रहे हैं, तभी हम यहाँ पे लिख देंगे केस, एंटर। और हम नरेशन क्या दे देंगे यहाँ पे, विड्रॉ मनी फ्रॉम HDFC बैंक। एंटर। अब हमने ये सेकेंड एंट्री भी कर लिया। अब हम थर्ड एंट्री की तरफ जा रहे हैं। थर्ड एंट्री है हमारी, बड़ौदा बैंक से पंजाब नेशनल बैंक में 5000 रुपए ट्रांसफर किए। अब हम देखेंगे कि यह है हमारा ट्रांजेक्शन 1 मई 2022 को हुआ है, और इसमें 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो बड़ौदा अकाउंट, एक होता है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट। तब हमारा बड़ौदा अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है, और यह भी PNB का भी एक खाता है, और यह भी हमारा पर्सनल अकाउंट ही है एक तरफ से। तब हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का हमारा नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तब हमारा बड़ौदा बैंक से पंजाब नेशनल पाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर रुपए ट्रांसफर किए। तब पंजाब नेशनल पाने वाला है तो इसको हमने किया डेबिट, और इससे मनी ट्रांसफर हो रही है, इसमें रुपए कम हो रहे हैं तो इसका हो गया क्रेडिट। एक बात आप हमेशा याद रखना, जिसमें रुपए कम होते हैं उसको कहते हैं क्रेडिट, और जिसमें रुपए बढ़ रहे हैं उसको होता है डेबिट। लगभग यही रूल होता है, और कभी कभी कोई एक्सेप्शन भी आ जाता है, तब इसका उल्टा भी हो जाता है। अब जो मैंने तीनों नियम पढ़ाए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अब इन तीनों को गौर करके देखोगे तो तीनों में एक चीज कॉमन है, जिसमें रुपए कम हो रहे हैं उसको हम कर रहे हैं क्रेडिट, और जिसमें रुपए बढ़ रहे हैं उसको कर रहे हैं हम डेबिट। तो चलिए हम इसकी एंट्री देखते हैं। अभी हम टैली को ओपन करेंगे, और इसमें हम पहले तो डेट देखेंगे। हमने डेट F2 की प्रेस करेंगे, और इसमें हमने डेट कितनी ले रखी है, 1 मई 2022। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मई 2022, हमारी यहाँ पे ले लिया एंट्री। अब हम कॉन्ट्रा के अंदर क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा के अंदर लिखेंगे बड़ौदा बैंक से पंजाब नेशनल पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो हमारा CR क्या हो गया, बड़ौदा बैंक। हमारा अब बड़ौदा बैंक का लेजर नहीं बनाया हुआ है, तब हम एंट्री के दौरान लेजर बनाने के लिए हम Alt और C का प्रयोग करेंगे, और हम लेजर बनाएंगे बड़ौदा बैंक। ये किसके अंदर आ जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। एंटर एंटर एंटर। और आप सीधा एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डबल अंडरलाइन होती है, इसका मतलब होता है कंट्रोल, और सिंगल अंडरलाइन होती है उसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है इसका मतलब होता है एल्ट।
तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है कंट्रोल ए एक्सेप्ट कराएंगे इसको डायरेक्ट, और हम यहाँ पे मनी लिख देंगे 5,000 रुपये। या यहाँ पे हम अगर चेक यूज में ले रहे हैं मनी ट्रांसफर करने के लिए तो चेक ले लेंगे, और हम यहाँ पे कोई और ले रहे हैं तो अदर ले लेंगे। एंटर। अब कौन सी बैंक के अंदर रुपए ट्रांसफर किए? पंजाब नेशनल बैंक के, तो हमारा उसका भी खाता नहीं बनाया हुआ, तो हम एंटर सी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पीएनबी बैंक अकाउंट, एंटर बैंक अकाउंट, और डायरेक्ट कंट्रोल से हम एक्सेप्ट कराएंगे, एंटर। हम यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे? ट्रांसफर मनी फ्रॉम बड़ौदा टू पंजाब। ट्रांसफर मनी फ्रॉम बड़ौदा बैंक टू पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एंटर एंटर एक्सेप्ट। तो आई होप आपको मैंने मतलब ये तीनों एंट्री समझा दी, आपको ये समझ में भी आई होगी। और आपके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, ये देखो। आप इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना, और आपको इनमें कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को बेझिझक होके पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।